लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब 24 घंटे के बाद दूसरे चरण का मतदान भी शुरू हो जाएगा। सवाल ये है कि पहले चरण के मतदान में वोटिंग का परसेंटेज कम क्यों हुआ, वोटर्स हमारे इतने नीरस क्यों दिख रहे हैं चुनाव को लेकर के, जानने की कोशिश करते हैं प्रयागराज के मतदाताओं से। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे। कहा जाता है कि जो बौद्धिक हमारा मतदाता है वो सबसे ज़्यादा जागरूक होता है, बावजूद इसके जागरूक होने के वोटर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं इस समय, परसेंटेज क्यों गिर रहा है? परसेंटेज शायद इसलिए गिर रहा है कि या तो जनता बहुत ही अवेयर हो रही है या तो बहुत अनअवेयर है। अवेयर इसलिए कि जब हमें ऐसा लगता है कि जो हम मुद्दों की बातें हैं, हम मुद्दों से भटक रहे हैं बेसिक, क्योंकि हर इंसान एक टाइम तक बड़ी बड़ी बातें कर ले, लास्ट में जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स पे आता है जो उसकी बेसिक डेली प्रॉब्लम है। या तो उनकी बेसिक डेली प्रॉब्लम्स नहीं समझी जा रही है, जिसको चाहे कोई भी पार्टी स्पेसिफिक हो, क्योंकि ये हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मुद्दा होता है कि हम किसे वोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा क्या चॉइस है हमारी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये राइट दिए हैं। तो अगर हम सिर्फ उन मुद्दों पे काम करें जो हमें एग्जैक्टली बहुत करीबी तौर पे फोकस करते हैं, मतलब अगर हमें डिस्टर्ब करते हैं, अगर बेसिक सा सुबह उठ रहे हैं और कोई चीज़ बहुत महंगी लग रही है, पार्टियों के पास वो मुद्दे नहीं है जो आपको अफेक्ट करें, इसलिए ऐसा होगा। शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इसके लिए उम्मीद था पार्टियों को हम क्या मुद्दे दे रहे हैं, हम भी जिम्मेदार हैं उसके। ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है कि कोई भी पार्टी उसी मुद्दे पे बात करती है जो मुद्दा वोटर चाहता है। तो या तो हमें अपनी चाहत बदलनी चाहिए कि जो एग्जैक्टली चाहिए मुंह खोल के डिमांड करिए कि हमें ये चाहिए, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, लड़ाई बेसिक नीड्स की है, तो वो हो रहा है तो बेहतर है। और या फिर तो दूसरा ये है कि वो अपने राइट्स से अनअवेयर हैं, जैसे कि हम पढ़ाने का काम करते हैं, ये सब राइट्स को लेकर ये कैंपेन आप लोग चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बस, मेरी पहुंच स्टूडेंट्स तक है। स्टूडेंट्स से मैं इतनी सी बात कहती हूँ कि आप पूरे साल में नहीं कुछ तो 3 महीने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स जानते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कंपलसरी करिए। आपसे जानना चाहेंगे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ये घोषणा पत्र देती हैं, वो कहती है हमने लाखों लोगों का सर्वे किया, उसके बाद ये हमने घोषणा पत्र तैयार किया, उसके बाद भी वोटिंग का परसेंटेज गिर रहा है। क्या जनता विकास पर वोट नहीं करती, नेता इसलिए बहक जाते हैं? मुझे लगता है कि ये दूसरे तरीके से भी हमें सोचना चाहिए कि अगर हम आज के 50 साल पीछे जाएं, 60 साल पीछे जाएं, तो एजुकेशन लेवल बहुत लो था हमारे इंडिया में। आज एजुकेशन लेवल बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू जब हम जो है आज़ादी अचीव किए। तो आज अवेयरनेस होने के बावजूद भी अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो हमें लगता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है समाज में, इवन एजुकेटेड लोगों में भी और अनएजुकेटेड लोगों में। क्यों ऐसा हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज और प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अकेले नहीं हम ब्लेम कर सकते हैं। पब्लिक ये सोच रही है कि हमारे कुछ भी कहने से कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम वोट भी देके, ऐसा सोच सकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच रही हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये हमारे फेवर में पब्लिक नहीं आ रही है। तो क्लैश दोनों जगह है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वो फाइंड आउट करें वो कहाँ पे क्लैश हो रहा है। और बहुत आप मीडिया का रोल बहुत बढ़ जा रहा है कि आप अवेयरनेस ये फैलाइए कि इवन इफ चेंज इज़ नॉट हैपनिंग, आप कोशिश कीजिए, वोट दीजिए, आप उदास मत होइए। उदासीनता का ये मतलब नहीं है कि आप इतने उदास हो जाएं कि आप अपने राइट्स भी ना एक्सरसाइज कर पाएँ, ये गलत है जी। तो क्या मीडिया और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन उनके कहने के बावजूद भी, अवेयर करने के बाद भी वोटर्स नहीं निकल रहे हैं, ये नकारात्मक सोच क्यों बन रही है वोटर्स? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुद्दे आज के समय में हो रहे हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। मुद्दा जो ही है सबसे इम्पोर्टेंट है और मुद्दे से भटका दिया जा रहा है, जिससे लोग, अदरवाइज लोगों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि मुद्दा कहाँ से भटक रहा है। वो नेता भटका रहे हैं, पार्टीज भटका दे रहे हैं। जो अपना उनका मैनिफेस्टो है उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं, या उनका जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। आजकल तो चर्चा उसी मैनिफेस्टो पर ही चल रही है, सब कुछ तो उसी पे
तो मैनिफेस्टो जो पिछला मैनिफेस्टो रहा हो या आगे का मैनिफेस्टो रहा उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं या उस पर काम नहीं कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उन पे काम नहीं हो पा रहा है। इस मेन मुद्दा तो वही है आज के समय में। जो हो सकता है वोटरों के दिल में चुभ रहा हो, जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए, जिस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, अभी तो नए नए मुद्दे आ गए, मंगलसूत्र भी आ गया है, सारी चीज़ें, क्या वजह है कि जनता को, नेताओं को ये मुद्दे खोज के लाने पड़ते हैं? क्या आप लोग दूसरे मुद्दे पर घर से बाहर नहीं निकलते वोटिंग के लिए? सर ऐसी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि वोटिंग तो हमारा अधिकार है, उस पर हमें एक्सेस करना चाहिए। और जो पार्टीज़ जो दे रही हैं, जो भी हो, मतलब नेता दें या जो दें, वो उनका अपना प्रोटोकॉल है। हर तरफ से अलग अलग मुद्दे आगे दिए जाते हैं, उनमें से जो ऑप्शनल जिसको ठीक लगता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। किसी पार्टी को कुछ मुद्दा मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। बट मेरी ये सबसे अपील है कि पार्टीज़ को ना देखकर और अपने संविधान के बारे में सोचकर, अपने देश के बारे में सोचकर एकजुट होकर सब लोग वोट करें। अगर अपना भला चाहिए तो वोट करें। चुनाव तो पार्टियां ही लड़ रही हैं, उन्हीं की प्रत्याशी लड़ रही हैं। सर देखिए, पार्टियों में डाइवर्जेंस, जैसे कि कुछ कहते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि भाई मंगलसूत्र हो गया, इसको लेके चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इवन एक नोटा कंसेप्ट भी आया था। माइंड डाइवर्ट कैसे शुरू हुआ लोगों का? जब लगा कि किसी भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, लोगों ने नोटा पे भी वोट किया था, बहुत वोट्स आए थे नोटा पे भी। लेकिन वो क्यों आया लोगों के माइंड में? जब लगा कि कोई भी पार्टी एलिजिबल नहीं है उनकी चीज़ों को फुलफिल करने में, इसीलिए नोटा बढ़ा। अब मेरा तो यही मानना है, लोगों ने इसीलिए नोटा पे वोट करना शुरू किया। बट ये है कि मुझे लगता है कि नोटा पे करने से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर कॉज देखिए, अपनी बात को भी आगे रखिए। आप जब आप अपनी बात सामने नहीं लाएंगे, लेकिन पार्टी जब वैसा प्रत्याशी देंगे तभी तो। प्रत्याशी तक अपनी बात भी पहुंचाना सर एक बात होती है। पर्सनल भी इंसान, एक किसान भी है अगर, तो वो अगर अपनी बात को आगे नहीं रखेगा कि उसके खेत में क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको उसकी दवा नहीं दे सकता है, या फिर जो भी है। तो फिर मुझे लगता है अपनी बात को भी एक तरीके से आगे रखना सबसे बड़ी बात है। और आप बताइए, क्या लगता है कि जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं, क्या जनता उस पर उद्वेलित है, उस पर वोट करेगी? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हैं फर्स्ट फेज के बाद में, और ये इस समय हम लोग की बड़ी भूमिका हो सकती है कि अगर वो बदलाव नहीं चाहते हैं तो घर बैठ जाएंगे, उससे उनको कुछ नहीं, उनका जीवन और नर्क हो जाएगा। तो अपना भविष्य सुधारने के लिए ये सबसे पहला उनका कर्तव्य है कि वो घर से निकले, वोट डालें और जिसको चाहते हैं उसको वोट करें। और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हम लोगों के, देश के युवाओं का को भी और छात्रों को भी, कि वो जो है पहले घर से निकलें, वोट डालें और तब बहस करें और तब अधिकार और अपने कर्तव्य की बात करें। हम एक शर्ट, हमारे आज की यूथ की क्या कंडीशन हो गई है कि अगर हम एक शर्ट खरीदने जाते हैं 300-400 रुपए की, तो 4 दुकानें बदल के देखते हैं, 40 तरह की शर्ट उठा के देखते हैं, लेकिन हम 5 साल तक जिसके हाथ में पावर दे रहे हैं, हम उसका मैनिफेस्टो तक खोल के नहीं पढ़ते। हमारे देश के यूथ की ये प्रॉब्लम है। अब तो मैनिफेस्टो पर ही जंग चल रही है। बिल्कुल सर, चलनी चाहिए। मेन मुद्दा ही यही है कि मैनिफेस्टो पे हमें जंग चलनी चाहिए, और 4 साल के बाद 5वें साल में उस पर प्रॉपर उनको सोचना चाहिए कि इन 4 सालों में इन्होंने जो वादे किए थे आने से पहले, क्या इन्होंने कुछ पूरे किए? तो आपको लगता है अब चुनाव सही दिशा पर अब आया है जाकर के? अभी तो नहीं आया है सर, पर उम्मीद करूंगा कि हमारा जो यूथ है उस तक ये बात पहुंचे कि जितना टाइम हम शर्ट चूज करने में लगाते हैं, उससे कम टाइम अगर हम मैनिफेस्टो पढ़ने में लगाएं, और सरकार की जो भी पार्टियां हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमारे बीच में आ रहे हैं, हमें उनसे सवाल करना है। जब वो हमारे बीच वोट मांगने आए तो हम उनसे सवाल करें कि सबसे पहले ये बताइए आपके ये मुद्दे थे, इसमें से आपने कितने पूरे किए, फिर हम सोचें कि आपको वोट देना है कि नहीं देना। हम सिर्फ उनके साथ पहुंच के फ़ोटो खिंचवाने में इसमें इतना मशगूल ना हो जाए कि हाँ कोई नेता हमारे घर आए वोट मांगने, तो पूरा गांव मिलके सिर्फ फ़ोटो ही खिंचवाने में लगा हुआ है, कोई सवाल पूछने के लिए नहीं आ रहा है। सवाल पूछना जरूरी है हमारी। अगर हम एक बार सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आज मैं अकेले पूछ रहा हूँ, कल को मुझे देख के 10 लोग पूछेंगे, परसों 20 लोग, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी ये संख्या। क्या पता अगली बार जो चुनाव हो तो आपको इससे बेहतर सवाल मिले पूछने के लिए हम लोगों से। बिल्कुल। तो बस जी, या फिर ये भी हो सकता है कि मुद्दा सरकारें ना दें, मुद्दा लोग दें। बिल्कुल। अगर क्लैरिटी, पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि जो मुद्दे उन्होंने घोषणा पत्र में बनाए हैं वो 5 लाख 10 लाख लोगों से सलाह लेकर तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया और जो भी चीज़ें आज की डेट में हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मुद्दे बहुत न्यूट्रल और बहुत बेसिक होने चाहिए। हम ज़्यादा उन मुद्दों पे फोकस ना करें जिन मुद्दों से हमारा डायरेक्ट विकास नहीं हो रहा है। मुद्दा वो होना चाहिए बेसिक, जिससे हम रोज़ मर रहे हैं, रोज़ उलझ रहे हैं। पार्टी टू बी वेरी फ्रैंक एंड प्रिसाइज कौन सी आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पार्टी वो आए जो विकास करे देश का। मुद्दा देश होना चाहिए और जी। देश का विकास होना चाहिए। तो प्रयागराज में जो मतदाता हैं, बौद्धिक मतदाता हैं, उनका कहना है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। ये बात अलग है कि इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं घोषणा पत्र से जुड़े ही मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, घोषणा पत्र को भी इन चीज़ों में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये भी इस लोकतंत्र की विडंबना है कि विकास के मुद्दों पर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत सरकारें बनाई बिगाड़ी नहीं हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।